तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है और पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने और ज्यादा ध्यान लोगों का इस ओर खींच लिया है। जी हां, 64.66% की ऐतिहासिक वोटिंग कल दर्ज की गई, जो हाल ही के दशकों में ये सबसे ज्यादा है और बिहार के इतिहास में तो ये वाकई में बम्पर वोटिंग है। राजनीतिक दलों का इसी के साथ ही जीत के दावों को लेकर दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने एनडीए की 100 सीटें जीतने का दावा किया, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे महागठबंधन के पक्ष में बदलाव की अभूतपूर्व लहर बताया है। अब सभी की निगाहें हैं 11 नवंबर को, जब यहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। अब ऐसे में सवाल यह कि पहले फेज में ऐतिहासिक वोट किस पर पहली चोट, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, राजनीतिक पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है, चर्चा हमसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले चरण के इस वोटिंग में ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग के बाद क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस, पहले वो सुनिए। जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए, इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को वोट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे। इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं। प्रथम चरण के मतदान के पूर्व विपक्ष के गठबंधन द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाया गया, तो 60% से ज्यादा वोटिंग होना किस बात का सूचक है? इसका मतलब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, साथ ही साथ एक नए सामाजिक आधार एनडीए को उसने राजनीतिक ताकत दी। महिला रोजगार योजना से अति पिछड़ा और दलित की महिलाएं, इसका बड़े पैमाने पर मैंने मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या उसकी देखी। अभी लोगों का भरोसा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर है और मुझे जो जानकारी मिल रही है, माननीय तेजस्वी यादव जी राघोपुर से इनका चुनाव जीतना कठिनतम है। 121 में से हम लोगों का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 22% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। सर, एनडीए के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार, तो एनडीए तो हमेशा दावा करते रहते हैं, इनके दावा करने से क्या होता है? 20 साल वो सत्ता में यहाँ थे, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे बिहार का। आज डिप्टी सीएम पर यह भी हुआ है, विरोध हुआ है, हमला हुआ है विजय सिन्हा पर, भाजपा नेता। देखिए, जनता में आक्रोश है, आक्रोश में जो है लोग इनके विरुद्ध वोट करने वाले हैं। आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। चलिए देखना होगा कि इस बार इतिहास लिखा जाता है या नहीं, आखिर होगा क्या, ये संकेत क्या दिख रहे हैं। ये जो बम्पर वोटिंग इस बार हुई है,